इंडिया और यूके का एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंफर्म हो चुका है। इंडिया और यूके 2022 से ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली हमारा एफटीए अब कंफर्म हो गया है। ये एग्रीमेंट एक ऐसे टाइम पे बनाया जा रहा है जब ग्लोबल ट्रेड एक टर्निंग पॉइंट पे है। यूएस टैरिफ्स के थ्रू अपने इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस मॉडिफाई कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया भी अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अपने बॉर्डर्स रिलैक्स कर रहा है। यूएई, ईयू, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे कंट्रीज के साथ ट्रेड पार्टनरशिप्स बना रहा है। यूके इंडिया एफटीए का दोनों कंट्रीज के इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम यूके इंडिया एफटीए के इम्पैक्ट को समझेंगे। हम सबसे पहले यूके और इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप को समझेंगे। फिर हम इस अग्रीमेंट के अलग अलग सेक्टर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी समझेंगे। एंड में हम यूके इंडिया एफटीए का इम्पैक्ट यूके के ट्रेड पर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूके और इंडिया का ट्रेड रिलेशन समझते हैं। यूके और इंडिया के बीच फाइनेंशियल ईयर 24 में 42.6 बिलियन पाउंड्स या लगभग 4.81 लाख करोड़ रुपीस का ट्रेड हुआ। ये फाइनेंशियल ईयर 23 से 8.3% का ग्रोथ है। इंडिया यूके के टोटल ट्रेड में 2.4% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिविजुअल कंट्रीज के नंबर्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में इंपोर्ट्स फ्रॉम यूके टू इंडिया का वैल्यू 17.1 बिलियन पाउंड्स या लगभग 1.93 लाख करोड़ रुपीस था। ये एक 5.8% का एनुअल ग्रोथ था। नॉन फेरस मेटल्स और ट्रैवल इंडिया के टॉप यूके इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज थे। वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 में इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू यूके का वैल्यू 25.5 बिलियन पाउंड्स या लगभग 2.88 लाख करोड़ रुपीस था। ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर से 10.1% बढ़ा। रिफाइंड ऑयल और अदर बिजनेस एक्टिविटीज यूके के टॉप इंडियन इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज थे। इन नंबर से हमें यह दिखता है कि यूके का इंडिया के साथ एक ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर टू यूके है। इन ट्रेड्स के साथ इंडिया यूके का 12th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और यूके इंडिया का 17th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। हमारे ट्रेड रिलेशनशिप्स में कोई टेंशन तो नहीं है, लेकिन ये ट्रेड रिलेशन अभी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूके और इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड पे बहुत अनइवन टैरिफ्स लगते हैं। इंडिया का टेक्सटाइल और फुटवेयर एक ग्रोइंग एक्सपोर्ट मार्केट है, लेकिन इंडिया के टेक्सटाइल और फुटवेयर एक्सपोर्ट्स पे यूके में इंडिया के कंपटीटर्स से ज्यादा टैरिफ्स लगते हैं। इसके कारण इंडियन एक्सपोर्ट्स को यूके मार्केट्स में टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इंडिया भी यूके के इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्टिव टैरिफ्स लगाता है। यूके से विस्की और लग्जरी ऑटोमोबाइल्स के इंपोर्ट्स पे 150% तक का टैरिफ लगता है। इन हाई टैरिफ्स के कारण इंडिया और यूके के बायलैटरल ट्रेड पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब यूके इंडिया एफटीए इन अनफेवरेबल टैरिफ्स को कंट्रोल में लाएगा। यूके इंडिया एफटीए के थ्रू दोनों कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका बायलैटरल ट्रेड 25.5 बिलियन पाउंड्स या लगभग 2.89 लाख करोड़ रुपए से बढ़ सकता है। ये एक 60% का ग्रोथ होगा और इस ट्रेड ग्रोथ से इंडिया के 3 इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली फायदा हो सकता है: टेक्सटाइल, आईटी और मरीन प्रोडक्ट्स। चलिए अब इन इंडस्ट्रीज पे यूके इंडिया एफटीए के इम्पैक्ट को समझते हैं। सबसे पहले इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को देखते हैं। इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को यूके इंडिया एफटीए से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया ने यूके को 36.6 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपीस के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। एफटीए के पहले इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को यूके पे 12 to 16% टैरिफ लगता था। एफटीए के बाद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ्स हटने से लगभग 20,000 करोड़ रुपीस के एडिशनल एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्टेड हैं और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। देखो, एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगभग 4.5 करोड़ लोगों का इनकम सोर्स है। एफटीए से बढ़ते एक्सपोर्ट्स के कारण इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ आ सकता है, जिससे नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। इस ग्रोथ से तिरुपुर, लुधियाना और सूरत जैसे रीजन्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन काफी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं इंडिया के आईटी सर्विसेज सेक्टर की। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसे इंडियन आईटी प्लेयर्स का यूके में स्ट्रांग प्रेजेंस है। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स भी यूके के टेक फर्म्स में कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट बेसिस पे रिलोकेट करते हैं। एफटीए के पहले जब लोग यूके में टेम्पररी एम्प्लॉय होते थे, उन्हें और उनके एम्प्लॉयर को यूके के सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। लेकिन इन एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने के बाद ये इंडिया वापस आ जाते थे और इन्हें सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। इंडिया और यूके ने एफटीए के साथ एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट भी साइन किया है। इस एग्रीमेंट के अंडर यूके में टेम्पररी इंडियन एम्प्लॉयज और उनके एम्प्लॉयर्स को सोशल सिक्योरिटी में 3 साल तक कंट्रीब्यूट नहीं करना होगा। इससे यूके के बिजनेसेस के लिए एक्सपेंसेस कम होंगे, जिससे एम्प्लॉय मोबिलिटी भी इंप्रूव हो सकता है। यूके के एम्प्लॉयज को भी इंडियन पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, मतलब इंडियन बिजनेसेस के लिए भी यूके से एम्प्लॉय एक्विजिशन कॉस्ट कम हो सकता है। इंडिया के मरीन प्रोडक्ट्स को भी यूके इंडिया एफटीए से फायदा होगा। इंडिया के कोस्टल रीजन्स जैसे केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फ्रोजन प्रॉन और प्रोसेस्ड फिश जैसे मरीन प्रोडक्ट्स का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ये मरीन प्रोडक्ट्स इंडिया यूएस,
EU और यूके को एक्सपोर्ट करता है। यूके इंडिया एफटीए के अंडर इंडिया के मरीन एक्सपोर्ट्स यूके में ड्यूटी फ्री होंगे। इससे इंडिया के मरीन एक्सपोर्ट्स के यूके में प्राइसेस कम हो सकते हैं, जिससे इंडियन मरीन प्रोडक्ट्स का डिमांड भी बढ़ सकता है। इंडिया के मरीन एक्सपोर्ट्स वियतनाम और इक्वाडोर से कम्पीट करते हैं। एफटीए के पहले इंडिया के मरीन प्रोडक्ट्स पे 12 to 20% इंपोर्ट टैरिफ लगता था। वियतनाम और इक्वाडोर के मरीन प्रोडक्ट्स पे कोई टैरिफ नहीं लगता था। एफटीए के बाद इंडियन मरीन प्रोडक्ट से भी इंपोर्ट टैरिफ्स हट जाएंगे। इंडिया को बस एक चीज का ध्यान रखना होगा, यूके के इंपोर्ट स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, और अगर हमें उनका मार्केट शेयर कैप्चर करना है और इस टैरिफ रिडक्शन का फायदा उठाना है तो हमें इन स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा। हमने इंडिया की श्रिम्प इंडस्ट्री पे एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बनाया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो भी जरूर देखो। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूके इंडिया एफटीए से इंडिया के साथ यूके को भी बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की तरह यूके भी चाइना से अपना डिपेंडेंस कम करने की कोशिश कर रहा है। यूके के इस चाइना +1 स्ट्रैटेजी में इंडिया एक वैलिड ऑल्टरनेटिव बन सकता है। यूके के ऑटोमोबाइल और विस्की इंडस्ट्रीज को भी एफटीए से फायदा हो सकता है। जैगवार लैंड रोवर और एस्टन मार्टिन जैसे ब्रिटिश ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के एक्सपोर्ट्स पे इंडिया 100% तक के टैरिफ्स लगाता था, लेकिन एफटीए के अंडर इन टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया जाएगा और यूके से लग्जरी ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स पे 10% का टैरिफ लगेगा। यूके के विस्की इंडस्ट्री को भी एफटीए के अंडर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब तक इंडिया में यूके से इंपोर्टेड स्कॉच विस्की पे 150% तक का टैरिफ लगता था। एफटीए के अंडर ये टैरिफ पहले 75% तक कम किया जाएगा, फिर अगले 10 ईयर्स में टैरिफ 40% तक ग्रेजुअली कम किया जाएगा। ये तो थे यूके इंडिया एफटीए के पॉजिटिव इंपैक्ट्स, लेकिन इस एग्रीमेंट का एक दूसरा साइड भी है। देखो दोस्तों, इंडिया के यूके इंपोर्ट्स पे हाई टैरिफ्स हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एफटीए के अंडर इन इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स कम होंगे, जिससे यूके इंपोर्ट्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे। इससे इन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। ये चैलेंजेस इंडिया के दो इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगे, ऑटोमोबाइल और अल्कोहल। चलिए इंडिया के इन दोनों इंडस्ट्रीज पे एफटीए का इंपैक्ट समझते हैं। सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यूके इंडिया एफटीए के अंडर लग्जरी ऑटोमोबाइल्स का सबसे बड़ा टैरिफ रिडक्शन होगा। ये इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर सकता है, स्पेशली लग्जरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। यूके के ऑटोमोबाइल्स ज्यादा फीचर रिच और बेटर क्वालिटी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। उनके स्टैंडर्ड्स भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिससे व्हीकल सेफ्टी इंप्रूव होती है। अगर इन बेटर फीचर्स और स्टैंडर्ड्स के ऑटोमोबाइल्स के प्राइसेस कम होते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के प्रीमियम ऑफरिंग्स को टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। एफटीए के कारण इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का फ्यूचर ऑपरेशन प्लान भी बदल सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव एंड फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ राजेश जेजुरीकर ने अपने यूके मार्केट्स के अप्रोच पे कमेंट किया। उन्होंने कहा, We do have a plan to go to the European Union with our electric vehicles, but that will be in a calibrated way. We will do right-hand drive EVs first before moving to left-hand drive. Interestingly, एक इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जिसे यूके इंडिया एफटीए से फायदा हो सकता है, टाटा मोटर्स। जैसा मैंने बताया, एफटीए के पहले इंडिया के यूके ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स पे 100% टैरिफ लगता था। अब इन इंपोर्ट्स पे सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा। ये इंडिया के एस्पिरेशनल बायर्स के लिए एक बड़ा बेनिफिट होगा। इस टैरिफ रिडक्शन के कारण जैगवार लैंड रोवर जैसे प्रीमियम यूके इंपोर्टेड व्हीकल्स के प्राइसेस 2.4 करोड़ रुपीस से 1.5 करोड़ रुपीस तक कम हो सकते हैं। जैगवार लैंड रोवर टाटा मोटर्स का एक होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है। एफटीए के अंडर यूके ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स कम होने पर जैगवार लैंड रोवर के साथ टाटा मोटर्स इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट्स में एक बड़ा प्रोडक्ट ऑफरिंग ला पाएगा। अब बात करते हैं इंडिया के अल्कोहल सेक्टर की। जैसा मैंने बताया, एफटीए के पहले इंडिया यूके से इंपोर्टेड अल्कोहल, स्पेशली जिन और स्कॉच विस्की पे 150% का टैरिफ लगाता था, लेकिन अब एफटीए के अंडर ये टैरिफ इमीडिएटली 75% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। अगले 10 इयर्स में टैरिफ्स को ग्रेजुअली 40% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। लग्जरी ऑटोमोबाइल्स के बायर्स की तरह ही इंडियन के अल्कोहल बायर्स के लिए ये एक बेनिफिट हो सकता है, ज्यादा वैरायटी फॉर लोअर प्राइसेस। इंडियन अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूके इंडिया एफटीए का टैरिफ रिडक्शन एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों प्रेजेंट करता है। डोमेस्टिक अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये टैरिफ रिडक्शन एक चैलेंज है। स्कॉटलैंड के स्कॉच विस्की एसोसिएशन के हिसाब से इंडिया स्कॉच विस्की का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बाय वॉल्यूम है। 2024 में इंडिया ने स्कॉच विस्की के 192 मिलियन बॉटल्स इंपोर्ट किए थे। ये एक 14.6% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था। टैरिफ रिडक्शन से इंपोर्टेड स्कॉच का प्राइस कम होगा, जिससे रैडिको खैतान, सोम डिस्टिलरीज और पिकाडिली एग्रो जैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। शायद इसीलिए एफटीए अनाउंसमेंट के बाद इन कंपनीज के शेयर्स लगभग 5% गिर गए। CIABC या कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज के डायरेक्टर जनरल अनंत एस अय्यर ने इस टैरिफ रिडक्शन के कारण पॉसिबल चैलेंजेस पे कमेंट किया। उन्होंने कहा, वी हैव बीन आस्किंग फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इंडियन प्लेयर्स. We only hope that the government has included in the FTA a minimum import price, which will prevent dumping
under invoicing and removal of non-tariff barriers to ensure better international access for Indian players. लेकिन इंडियन अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स जिनके यूके में पार्टनरशिप्स हैं वो एफटीए से बेनिफिट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री के ऐसे प्लेयर्स में से एक है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ब्रिटिश अल्कोहल कंपनी डायाजियो का सब्सिडियरी है। 2024 में इंपोर्टेड स्कॉच विस्की ने यूनाइटेड स्पिरिट्स के नेट सेल्स में 32% कंट्रीब्यूट किया था। डायाजियो इंडिया के एमडी एंड सीईओ प्रवीण सोमेश्वर ने इस टैरिफ रिडक्शन के इम्पैक्ट पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा, दिस ट्रीटी विल एनेबल इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ स्कॉच फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। कुछ एनालिस्ट के हिसाब से 5,000 रुपीज के स्कॉच विस्की का प्राइस 3,500 रुपीज तक गिर सकता है। फर्दर टैरिफ रिडक्शन से ये प्राइसेस और भी कम हो सकते हैं। यूके इंडिया एफटीए इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक चैलेंज प्रेजेंट करता है, लेकिन टाटा मोटर्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स इस बात का प्रूफ है कि एफटीए कुछ इंडियन प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है। एफटीए का इंपैक्ट सिर्फ दोनों कंट्रीज के ट्रेड पे नहीं होगा, इससे इंडिया के एम्प्लॉयमेंट पे भी इफेक्ट दिख सकता है। एफटीए के अंडर इंडिया और यूके अपने इमिग्रेशन लॉज चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यूके इंडियन प्रोफेशनल्स के वीजा नॉर्म्स को सिंप्लीफाई करेगा। यूके इंडियन शेफ्स, म्यूजिशियंस और योगीज के लिए हर साल 1800 वीजाज भी अलाउ करेगा। एसबीआई की एक रिपोर्ट ने यूके इंडिया एफटीए को a new global trade strategy bypassing China's dependence, navigating US tariffs and reshaping post-Brexit Britain कहा। और इंडिया सिर्फ यूके के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव नहीं कर रहा, हम ईयू, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, श्रीलंका, ओमान, साउथ कोरिया और दूसरे ASEAN कंट्रीज के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स बना रहे हैं और एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स रिव्यू कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, यूके इंडिया एफटीए से इंडिया के और कौन से सेक्टर्स पे मेजर इंपैक्ट देखने मिल सकता है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।